भारत में घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। बार बार हो रही गिरफ्तारियां जिसमें बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो बांग्लादेश के नागरिक हैं। बांग्लादेश बॉर्डर से 2350 किलोमीटर दूर मुंबई में कैसे पहुंचे घुसपैठिए। लगातार करीब 100 लोगों को अभी तक विभिन्न इलाकों से गिरफ्तार किया जा चुका है। बांग्लादेश का नागरिक भारत में आके कोई आधार कार्ड बना लेता है, बिल्कुल ये गलत है और बहुत डेंजरस भी है। दिल्ली में घुसपैठियों का किसने बनवाया आधार कार्ड? कितने टाइम से वो यहाँ रहते थे? तकरीबन साल डेढ़ साल से यहाँ रहते थे। हाँ, ये यहाँ पे रहते थे तो 3-4 दिन पहले पुलिस वाले लेके गए थे। कोलकाता में घुसपैठियों को भारत का नागरिक कौन बनवा रहा है? विदाउट पासपोर्ट मतलब इंडिया में बॉर्डर क्रॉस करके आया है। वहाँ पे कुछ लोग पकड़े गए हैं। त्रिपुरा में गिरफ्तार 100 घुसपैठियों पर चौंकाने वाली रिपोर्ट। हमारी करीब 100 के ऊपर की अरेस्ट हुई हैं इस साल। बांग्लादेशी घुसपैठ भारत में कहां तक पैठ? आधार कार्ड जाली, वोटर कार्ड जाली, बिजली का बिल, ये सब कहाँ कौन बना रहे हैं? अवैध घुसपैठिए हैं तो उनको अमित शाह जी ने घुसाया है। दिल्ली में घुसपैठियों की तलाश। जाली आधार कार्ड जाली, वोटर कार्ड जाली, बिजली का बिल, ये सब कहाँ कौन बना रहे हैं? अवैध घुसपैठिए हैं तो उनको अमित शाह जी ने घुसाया है। दिल्ली में घुसपैठियों की तलाश। दिल्ली की झुग्गियों में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की जांच पड़ताल। वैसे तो दिल्ली पुलिस हर वक्त दिल्ली में रहने वाले घुसपैठियों की तलाश करती रहती है, लेकिन इस बार पुलिस ने मुहिम इसलिए भी तेज कर दी है क्योंकि पिछले ही दिनों पुलिस को एक बड़ी लीड मिली थी। इस तस्वीर को देखिए, इसमें आपको पुलिस की टीम के अलावा एक महिला और 2 पुरुष दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन कई सालों से इनके परिवार के कुल 8 सदस्य दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस ने जहांगीर को उसकी पत्नी और 6 बच्चों के साथ पकड़ा था। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 8 सदस्यों वाला ये परिवार बांग्लादेश के मदारीपुर जिले से दिल्ली आया था और आधार कार्ड बनवाकर दिल्ली के वसंत कुंज थाना क्षेत्र में रह रहा था। पुलिस ने एफआरआरओ की मदद से वर्षों से दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे इन परिवारों को वापस बांग्लादेश तो भेज दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे कितने बांग्लादेशी फर्जी दस्तावेज बनवाकर राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं। इसी सवाल के जवाब की तलाश में दिल्ली पुलिस उस इलाके में छानबीन कर रही है जहां से ये बांग्लादेशी पकड़े गए। हैरानी की बात यह है कि जब पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों के पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछा गया कि क्या उन्हें पता था कि वो बांग्लादेशी है, तो उन्हें इस बात की कोई भनक तक नहीं थी। सबको यही जानकारी थी कि वो पश्चिम बंगाल से आए थे, यानी ये परिवार असली पहचान छिपाकर वसंत कुंज में रह रहा था। कल परसों में कुछ बांग्लादेशी लोग पकड़े गए, पता था आपको उनके बारे में? ये इतना पता था, ये बंगाली है जी, इतना तो मालूम था यहाँ का। बंगाली है? हाँ, लेकर अपने दुआ सलाम भी होते थे। अच्छा, और वो लोग भी अपने बारे में यही बताते थे कि बंगाली है? हाँ जी, हाँ जी, यही बताते बंगाली। और रहते कहाँ थे वो लोग? इसी मकान में, पीछे इसी मकान में रहते थे। हाँ जी, कबाड़े काम था उनका। कभी उन्होंने बताया कि बांग्लादेश से कुछ आना जाना, कभी मिलना जुलना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। हाँ, ये यहाँ पे रहते थे तो 3-4 दिन पहले पुलिस वाले लेके गए थे। यहाँ कबाड़ी का काम करते थे जी वो। आते जाते कुछ बातचीत नहीं, कुछ ऐसा नहीं। दिल्ली के वसंत कुंज थाने की पुलिस पूरे इलाके में डोर टू डोर जाकर वहां रहने वाले लोगों की पहचान की जांच कर रही है। वेरिफिकेशन कैंपेन के दौरान दूसरे प्रदेशों से दिल्ली आए लोगों से पर्चा 12 भरवा रही है। पर्चा 12 में खुद को पश्चिम बंगाल के निवासी बताने वालों से उनका पूरा एड्रेस ले रही है और फिर एड्रेस को वेरीफाई कर घुसपैठियों की पहचान कर रही है।
हाँ, अभी पुलिस इन दिनों जो है चेकअप कर रही, क्या चेक कर रही पुलिस? आईडी चेक कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है वही चेक कर रहे हैं, एड्रेस चेक कर रहे हैं। हाँ। वही चेक करने का हक ही है। हाँ। इसलिए चेक कर रहे हैं। दिल्ली के रंगपुरी में रहने वाले पश्चिम बंगाल के लोगों से उनके स्थायी निवास के प्रूफ मांगे जा रहे हैं। ये लोग भी पकड़े गए बांग्लादेशियों के साथ उठते बैठते थे, लेकिन इन्हें भी पता नहीं था कि वो बांग्लादेश के रहने वाले थे। कहाँ दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मान लीजिए करीब 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। अच्छा, इधर भी पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है, पता है आपको? जी 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 जी। आई थी आया। क्या पूछते हैं? ये आपका आईडी, जो आपका जो कार्ड कुड है, हाँ। अपना जो गांव का सब कुछ अच्छा बताने के लिए आया, हम लोग दे दिया। कुछ बांग्लादेशी भी पकड़े गए थे? नहीं, मुझे पता नहीं, मैं आज कल सुना था। पुलिस ने एड्रेस वेरिफिकेशन के दौरान और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास से हुई, यानी अब तक कुल 15 घुसपैठियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल लगी, जिसमें पुलिस ने 15 अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ा, जिनमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया है। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। ज्यादातर लोगों के पास भारतीय दस्तावेज मौजूद हैं। एजेंट के जरिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड बनवा कर रखे हैं। पुलिस जब दस्तावेज मांगती है तो वो तुरंत दिखा देते हैं। ऐसे में अवैध नागरिकों की पहचान करना मुश्किल है। फिर भी कई स्तर पर पुलिस एड्रेस को वेरीफाई करने में जुटी है, ताकि अवैध घुसपैठियों को पकड़ा जा सके। एबीपी न्यूज के लिए दिल्ली से वरुण जैन की रिपोर्ट। रेप, ड्रग्स, हथियार और घुसपैठ। भारत के उत्तर पूर्व का राज्य त्रिपुरा भी इस दंश को झेल रहा है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा है, इसलिए घुसपैठ का यहां सीधा असर होता है। अब तक गिरफ्तार 100 घुसपैठिए फर्जी आधार कार्ड लेकर त्रिपुरा की सीमा में घुसे थे। जो अभी भी छिपे हुए हैं, उनके पास भी फर्जी दस्तावेज हैं। हैरानी की बात यह है कि कई आधार कार्ड तो ऐसे मिले जिसमें सिर्फ फोटो बदला गया था, बाकी जानकारी सही मिली। हैरानी की बात यह भी कि घुसपैठिए बॉर्डर पर पकड़े नहीं जा रहे, बल्कि घुसपैठ के बाद जांच के दौरान इसका खुलासा हो रहा है। एक बार आधार कार्ड बन गया तो वो बाकी और भी दस्तावेज बनवा लेते हैं, इसलिए उन्हें पहचानना बड़ी चुनौती बन गई है। जो लोग आ रहे हैं, हमें पकड़ने में समस्या होती है, इसेंशियली बिकॉज उनके पास रेडीमेड एक आधार कार्ड जो डॉक्टर्ड है वो रहता है। हमारे ही आधार कहीं बाहर से बन के इस मकड़ी जाल की जो नेटवर्क है, ये सारे देश में फैली हुई है। ये एक मेजर समस्या है। ज्यादातर बांग्लादेशी काम की तलाश में सीमा पार करते हैं। कॉक्स बाजार रोहिंग्या कैंप सीमा के पास है। रोड कनेक्टिविटी ऑन द अदर साइड, जो कॉक्सेस बाजार में रोहिंग्या और ये कैंप्स हैं, उससे बहुत अच्छी है। 2-3 घंटे में हमारे बॉर्डर पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ रेलवे है इस बॉर्डर पे और अच्छी रोड्स हैं। लेबर के लिए और बाकी कार्यों के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके लिए कई राज्यों से ये कॉन्ट्रैक्टर्स इत्यादि लेबर सरदार, उनकी डिमांड के बेसिस पे ये टाउट नेटवर्क वर्क करता है। जिस स्टेशन पर एबीपी न्यूज की संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल को आप देख रहे हैं, यहाँ से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर कॉक्स बाजार रोहिंग्या कैंप है। घुसपैठिए अगरतला के रास्ते रेल के जरिए भारत में फैल जाते हैं। सितंबर से जब से बांग्लादेश में समस्या शुरू हुई है, उसके बाद से लगातार करीब 100 लोगों को अभी तक विभिन्न इलाकों से गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें सबसे अधिक लोग वो हैं जो अगरतला में यानी कि यहाँ के रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए हैं। ये मकरजाल इतना बड़ा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें कई लोग शामिल हैं। सेम तरह के लोग हैं, ओपन है, अभी फेंस नहीं हुआ है, रोज लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वॉच करते रहते हैं। जैसे ही पेट्रोल पार्टी बाहर की उसी समय क्रॉस कर जाएंगे। तो इस तरह के नाके लगाए जाते हैं इत्यादि, और उसी में पकड़े जाते हैं। बट देयर इज इनफ अपॉर्चुनिटी कि ये लोग क्रॉस कर सकें। सिर्फ रेलवे ही नहीं, कंटीले तार की दीवार को काट कर भी घुसपैठ होती है। इसीलिए एबीपी न्यूज की टीम कंटीले तार से बनी दीवार के पास पहुंची। हमने काफी देर तक कार से भारत और बांग्लादेश की सीमा का जायजा लिया।
भारत में अगर किसी को बांग्लादेश से प्रवेश करना हो तो वो उतना ही आसान है जितना इस कांटे की दीवार को पार करना। दरअसल मैं इस समय हूँ अखोरा बॉर्डर के पास, इस भारत बांग्लादेश सीमा पर, जो कि त्रिपुरा पर है। कल्पना कीजिए अगर कोई व्यक्ति भारत में प्रवेश कर चुका है इस इलाके से और भारत में आके आपको आधार कार्ड दिखाता है, तो फिर आप यही समझेंगे कि वो भारत का है। बांग्लादेशी सिर्फ काम के लिए घुसपैठ नहीं करते, ड्रग्स रैकेट और आतंकवादी गतिविधियों में भी वो शामिल रहते हैं। फंडामेंटलिस्ट, वेपन्स, टेररिस्ट्स, हमारे ड्रग्स, ये सब इसी चैनल्स को यूज़ करने लगते हैं क्योंकि ये बड़ा इजी चैनल है। तो ये डेंजर है हमारे लिए कि इस तरह की अगर क्रॉसिंग्स होती रहीं तो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स हमारे यहाँ पैठ बनाएंगे। पहले भी हमारे यहाँ 1-2 केसेस इस तरह की हुई हैं और इस चैनल्स को यूज़ करके वो इंडिया की किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। घुसपैठियों के दलाल भारत में ड्रग्स, हथियार और आतंकवाद रेल, सड़क और कंटीली तार की दीवार को पार कर फैलाते हैं। भारत के बंगाल हो या फिर त्रिपुरा, यहाँ पर बांग्ला भाषा बोली जाती है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर बांग्लादेश से आता है तो उसके लिए यहाँ पर घुसपैठ करके घुसना और यहीं पर घुल मिल जाना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।